हेलो दोस्तों, हीट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश है। मैं एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से था। हमारे घर की हालात ऐसी थी कि कई बार महीने के आखिरी दिन में राशन तक खत्म हो जाता था। मेरे पिता पहले मजदूरी किया करते थे, लेकिन एक गंभीर बीमारी के बाद उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। अब वे घर पर ही रहते थे और उनकी दवाइयों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था। मेरी माँ आसपास के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी और मैं बचपन से ही समझ गया था कि हमारे घर में सपने देखने में ज़्यादा ज़रूरी रोटी कमाना है। इसी वजह से स्कूल से लौटने के बाद एक जनरल स्टोर पर काम करता था। वहाँ कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे घर के खर्चे में थोड़ी मदद हो जाती थी। लेकिन काम और पढ़ाई दोनों एक साथ संभालना आसान नहीं था। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई कमज़ोर होने लगी। मैं क्लास में पीछे रह गया और एक टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गया था। जब स्कूल में रिजल्ट आया तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्म महसूस हुई। उसी दिन मेरी क्लास टीचर ने मेरी माँ को स्कूल बुलाया। मुझे लगा था कि वह मेरी शिकायत करेंगी, लेकिन कुछ और हुआ। माँ ने जब उन्हें हमारे हालात बताए तो वह काफ़ी देर तक चुप रही। फिर उन्होंने कहा कि वह मुझे मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा देंगी। माँ की आंखों में उम्मीद लौट आई। मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि हमारे पास ट्यूशन की फीस देने के पैसे नहीं थे। अगले ही दिन से मैं उनकी ट्यूशन जाने लगा। पहली बार जब मैं घर गया तो मैं हैरान रह गया। उनका घर बहुत बड़ा और सुंदर था। वहाँ हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। वहाँ इतनी सुविधाएं थी जिन्हें मैंने पहले सिर्फ फिल्मों में देखा था। उस घर को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लोगों की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा फ़र्क होता है। मेरी टीचर बहुत समझदार और दयालु महिला थी। स्कूल में भी सभी उनका सम्मान करते थे। ट्यूशन में कई बच्चे पढ़ने आते थे। शुरू-शुरू में मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर पढ़ाई करता था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने मुझ पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। वह मेरी कमजोरी पहचान चुकी थी। जब दूसरों बच्चों की कोई सवाल समझ नहीं आता था, तो वह सामान्य तरीके से समझाती थी, लेकिन जब मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो तब तक समझाती रहती जब तक मुझे पूरी तरह समझ ना आ जाए। कुछ ही हफ्तों में मेरी पढ़ाई में सुधार आने लगा। अगला टेस्ट मैंने अच्छे नंबरों से पास कर लिया। जब रिजल्ट आया तो मेरी माँ की खुशी देखने लायक थी। उन्होंने पहली बार मुझे गले लगाकर कहा था कि शायद अब हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। समय निकलता गया। मेरी दुनिया चार्ज हो गई थी। सुबह स्कूल जाता था, दोपहर में कुछ घंटे जनरल स्टोर पर काम करता था और शाम को ट्यूशन पढ़ने चला जाता था। बाकी बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती थी, लेकिन मुझे अक्सर थोड़ी देर तक रुकना पड़ता था। कभी टीचर मुझे बाजार से कोई सामान मंगवा लेती, तो कभी घर के छोटे मोटे कामों में मदद मांग लेती। बदले में वह मुझे कुछ पैसे दे देती थी, जिससे मेरा नुकसान भी नहीं होता था। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वह मेरे साथ बाकी बच्चों से थोड़ा अलग व्यवहार करती है। वे अक्सर मेरी पढ़ाई के अलावा मेरी जिंदगी के बारे में भी पूछती थी। घर के हालात कैसे हैं? पिताजी की तबीयत कैसी है? माँ ज़्यादा काम तो नहीं कर रही? शुरू में मुझे लगा था कि शायद वह सिर्फ मेरी चिंता करती है, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें होने लगी जिससे मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। कई बार जब सारे बच्चे चले जाते तो वह मुझे थोड़ी देर और बैठने को कहती, फिर चाय बनाकर ले आती और मेरे साथ बैठकर बातें करती। उनकी बातें हमेशा बहुत अपनापन लिए होती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वह मुझे बहुत पहले से जानती हो। एक दिन मैंने उनसे मजाक में पूछ लिया, आप मेरी इतना चिंता क्यों करती हैं? मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए बात बदल दी। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि उनके दिल में कोई ऐसा राज है जिसके बारे में वह किसी और को बताना नहीं चाहती। इसके बाद मैंने कई बार गौर किया कि जब भी वह मुझे देखती है तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है, जैसे उन्हें किसी पुराने इंसान की याद आ गई हो। लेकिन मैं उस समय इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता था। मेरी अपनी परेशानियां इतनी बड़ी थी कि मुझे किसी और की जिंदगी के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता था। एक शाम मैं हमेशा की तरह ट्यूशन पढ़ने गया हुआ था। मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी अपने घरों को निकल गए, लेकिन मेरा घर काफी दूर था। मैं बरामदे में खड़ा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था।
टीचर मेरे पास आई और बोली, इतनी तेज बारिश में निकलना ठीक नहीं होगा, थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने कहा, घर पर माँ परेशान होंगी, लेकिन उन्होंने समझाया कि थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाएगी तब चले जाना। मैं मान गया। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। अंधेरा बाहर भी फैलने लगा था। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। उस समय पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इतनी बड़ी कोठी में वह सचमुच अकेली रहती हैं। ना कोई परिवार, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ऐसा इंसान जिससे वह अपने दिल की बात कर सके। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और वह मेरे लिए चाय बनाने चली गई। जब वह वापस आई तो मेरे सामने कप रखकर मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में भी कहीं न कहीं छुपा हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मुझे पता था कि उस रात मेरी जिंदगी एक ऐसे रहस्य से टकराने वाली थी जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल देने वाला था। उस समय मैं सिर्फ इतना जानता था कि बाहर बारिश हो रही है और मैं अपनी टीचर के घर बैठा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी टीचर मुझे देखकर आखिर किसकी यादों में खो जाती है। उस दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं चाय खत्म करके खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर सड़क पर पानी भर चुका था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो काफी देर हो चुकी थी। मेरे मन में घर की चिंता बढ़ने लगी थी। माँ जरूर मेरा इंतजार कर रही होंगी। पिताजी की तबीयत भी पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। मैं टीचर से इजाजत लेने ही वाला था, तभी उन्होंने कहा, इतनी जल्दी मत करो, मौसम अभी भी खराब है, थोड़ा और इंतजार कर लो। उनके लहजे में हमेशा की तरह अपनापन था, इसलिए मैं दोबारा बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, अगर जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे तो तुम सबसे पहले क्या बदलना चाहोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अपने माँ बाप की गरीबी खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष न करना पड़े। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों कुछ पल के लिए नम हो गई। उन्होंने नजरों दूसरी तरफ फेर ली। मुझे लगा शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके कारण उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए हैं। उसके बाद वह उठी और कमरे की अलमारी से एक पुराना फोटो फ्रेम निकाल कर देखने लगी। मैं दूर बैठा था, इसलिए तस्वीर साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि उस तस्वीर को देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत अपने इंसान को याद कर रही हो। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। उन्होंने जल्दी से फोटो वापस रख दिया और मुस्कुराकर बोली, चलो पढ़ाई की बातें करते हैं। लेकिन उनकी मुस्कान बनावटी लग रही थी। जब रात घर में पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। माँ ने मुझे डांटा भी, लेकिन जब मैंने बारिश की बात बताई तो वह शांत हो गई। अगले दिन मैं फिर ट्यूशन गया। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर वह तस्वीर में कौन था? अगले कुछ दिनों तक मैंने गौर किया, जब भी मैं किसी बात पर मुस्कुराता था तो टीचर कुछ सेकंड के लिए मुझे देखती रह जाती थी, फिर अचानक जैसे किसी ख्याल से बाहर आती और दूसरी तरफ देखने लगती। यह बात मुझे अजीब लगती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसकी वजह क्या है। एक दिन ट्यूशन खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। बाकी सारे बच्चे जा चुके थे। उन्होंने मुझे बाजार से कुछ सामान लाने को कहा। मैं सामान लेकर वापस आया तो देखा कि वह बरामदे में खामोशी बैठी थी। उनके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन उन्होंने उसे छुआ तक नहीं था। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और बोली, बैठो, तुमसे एक बात करनी है। मैं उनके सामने बैठ गया। कुछ पल तक चुप रही वह, फिर बोली, मुकेश, कभी कभी इस इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उसे पुराने दिनों की याद दिला देते हैं। मैंने पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक रुक गई और बोली, रहने दो, अभी नहीं। मुझे लगा जैसे वह कोई बड़ी बात मुझसे छुपा रही हैं। उस दिन घर लौटते समय भी मैं यही सोचता रहा। धीरे धीरे मेरे मन उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन होने लगा था। एक सप्ताह बाद फिर वही हुआ। मौसम अचानक खराब हो गया। शाम तक आसमान में काले बादल छाए रहे। उस दिन बाकी बच्चे जल्दी चले गए, लेकिन मुझे कुछ काम की वजह से देर हो गई। जब मैं जाने लगा तो तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि बाहर निकलना भी मुश्किल था। टीचर ने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं ड्राइंग रूम में बाहर बैठ गया। बिजली भी कई बार जा रही थी।
पूरे घर में अजीब सा माहौल बन गया था। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और अंदर सन्नाटा था। कुछ देर बाद उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि खा लो, घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। मैं खाना खाने लगा, तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई। तस्वीर थोड़ी दूर थी लेकिन उसमें मौजूद लड़के का चेहरा मुझे अजीब तरह से परिचित लगा। ध्यान से देखने के लिए मैं उठा। जैसे ही मैं तस्वीर के पास पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए। उस तस्वीर में मौजूद लड़का काफी हद तक मेरी तरह दिखता था। चेहरे की बनावट, आंखें, मुस्कुराने का अंदाज, सब कुछ हैरान कर देने वाला था। मैं कुछ पल तक तस्वीर को देखता रह गया। तभी पीछे से टीचर की आवाज आई। वह बहुत धीमे स्वर में बोली, तुमने उसे देख लिया? मैंने पलटकर उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने पूछा, यह कौन है? कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने कहा, यह मेरा छोटा भाई है। उनके मुंह से यह बात सुनते ही मुझे जैसे सब कुछ समझ आने लगा और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा कि वह इस दुनिया में नहीं है। यह कहते समय उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने पहली बार उनकी आंखों में इतना दर्द देखा था। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि कभी कभी जिंदगी इंसान से वह चीज छीन लेती है जिसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। मैं उनकी बात सुनता रहा। मेरे मन में अब पहले से भी ज्यादा सवाल थे। आखिर उनके भाई के साथ क्या हुआ था? वह मुझे देखकर इतना भावुक क्यों हो जाती थी? और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह जब भी मुझे देखती थी तो ऐसा क्यों लगता था जैसे वह किसी और को देख रही हो। मुझे नहीं पता था कि इन सवालों को जवाब मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरे और चौंकाने वाले होने थे। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पहुंचा तो माहौल सामान्य था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि टीचर पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी है। कई बार बात करते करते खो जाती, कई बार मुझे देखकर मुस्कुरा देती और फिर अचानक उनकी आंखें नम हो जाती। मुझे लगने लगा था कि उनके दिल में कोई ऐसा दर्द छुपा है जो आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। उस दिन के बाद मैं जब भी ट्यूशन जाता तो मेरे मन में वही सवाल घूमता रहता, आखिर टीचर मुझे देखकर इतना भावुक क्यों हो जाती है? उनका भाई कौन था और उनकी मौत के पीछे क्या कहानी छिपी हुई थी? मैं कई बार उनसे पूछना चाहता था, लेकिन हर बार उनके चेहरे की उदासी देखकर रुक जाता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन शाम जब सारे बच्चे जा चुके थे तो उन्होंने खुद मुझे अपने पास बिठा लिया। उनकी आंखों में उस दिन अजीब सी थकान थी। वह कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखती रही, फिर बोली, शायद अब मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। मैं चुपचाप उनकी बात सुनने लगा। उन्होंने बताया कि वे अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। पिता की मौत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ नौकरी की और अपने सभी भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। उनकी पूरी जिंदगी अपने परिवार को संभालने में निकल गई। एक एक करके उन्होंने अपनी बहनों की शादी करवाई और भाइयों को भी अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन जब सब अपने जीवन में आगे बढ़ गए तो किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह कहते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने बताया कि उनका सबसे छोटा भाई उनकी जिंदगी का सहारा था। वही उनका सबसे करीबी दोस्त था। वही उनकी हर खुशी और हर दुख समझता था। लेकिन एक दिन अचानक पता चला कि उसे गंभीर बीमारी है। उन्होंने अपना सब कुछ उसके इलाज पर लगा दिया। जो पैसा वर्षों की मेहनत से जोड़ा था वह भी खत्म हो गया। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ समय बाद उनका भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, जब तुम्हें पहली बार इस क्लास में तुम आए थे तो मुझे लगा जैसे समय पीछे लौट आया हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, तुम्हारा अपने परिवार के लिए संघर्ष करना, बहुत सी बातें मुझे उसके जैसी लगती थी। मैं उन्हें ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की है, यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वह मुझे लेकर जरूरत से ज्यादा भावुक होने लगी। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं मुझे भी कोई परेशानी ना हो जाए। इसी वजह से वह मेरी हर छोटी बात का ख्याल रखती थी।
मैं यह बहुत कुछ समझ चुका था। उनके दिल में कोई बड़ा इरादा नहीं था। वह सिर्फ अपने अकेलेपन और पुराने दुख से लड़ रही थी। उन्होंने कहा, कई बार मुझे लगता था कि अगर मेरा भाई आज जिंदा होता तो शायद उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही होती। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करके अपने दिल को सुकून देती हूँ। यह सब सुनकर मेरे मन का सारा डर और सारा भ्रम खत्म हो गया। मैंने उनसे कहा, इंसान कभी किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन किसी का सहारा जरूर बन सकता है। मेरी बात सुनकर वह पहली बार खुलकर मुस्कुराई। वह दिन के बाद हमारे रिश्ते की दिशा ही बदल गई। अब मैं सिर्फ अपनी टीचर नहीं उन्हें, बल्कि अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगा। जब भी समय मिलता उनसे मिलने चला जाता। मन की कोई बात होती तो उनसे साझा कर लेता। उन्होंने भी मेरा धन्यवाद किया। मैं मुश्किल समय में उनका साथ दिया। धीरे धीरे टीचर भी सामान्य होने लगी। उन्होंने अपने पुराने दुख से बाहर निकलने की कोशिश की। उन्होंने स्कूल की गतिविधियों से ज्यादा हिस्सा लेना शुरू किया और अपने आसपास के लोगों से मिलना जुलना भी बढ़ा दिया। कुछ महीनों बाद उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास लौट आया जो शायद वर्षों पहले कहीं खो गया था। मेरी पढ़ाई भी लगातार बेहतर हो गई। मैंने अच्छे नंबर से परीक्षा पास की। जिस लड़के को कभी लोग कमजोर और नाकाम समझते थे, वह स्कूल के अच्छे विद्यार्थी में गिना जाने लगा। जब रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा खुशी मेरी माँ और मेरी टीचर को हुई। उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे तुम पे गर्व है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। समय के साथ मैंने यह बात सीख ली कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा दर्द छुपा होता है जिसे दुनिया नहीं देख पाती। कई बार लोगों को अजीब व्यवहार उनके बुरे इरादों की वजह से नहीं, बल्कि उनके टूटे हुए दिल की वजह से होता है। मेरी टीचर भी एक ऐसी ही इंसान थी। उन्होंने अपनों के लिए सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी दूसरों की जिंदगी संवारने की कोशिश करती रही। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर दौर को याद करता हूँ, मुझे एहसास होता है कि उस दिन बारिश सिर्फ मौसम में नहीं हुई थी, बल्कि दो टूटे हुए जीवन के बीच एक ऐसा रिश्ता भी बना था जिसने हम दोनों पर फिर से जीना सिखा दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।